अरे नमस्कार सभी लोगों का, मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे, 2 क्लास इसकी समाप्त हो गई है। पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया कि किस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। और डायरेक्शन में मैंने आपको बताया 2 टाइप का सवाल बनता है। एक इनिशियल डायरेक्शन दे करके फाइनल डायरेक्शन पूछता है और दूसरा फाइनल डायरेक्शन दे करके इनिशियल डायरेक्शन पूछा जाता है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको करा दिया था। इसके बाद मैंने आपको कराया एंगल पर बेस्ड जो सवाल बनते हैं, उस पर कल शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। तो आज की क्लास हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं। देखिए सवाल क्या है कि कोई व्यक्ति है, वह उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया। इसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद 45 डिग्री वामावर्त घूमा और फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और पुनः अपने दाहिने मुड़ा और अंत में एक बार फिर वह 135 अंश दक्षिणावर्त घूमा। तो उस व्यक्ति की फाइनल डायरेक्शन क्या थी, क्या रही होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया। कुछ दूरी चलने के बाद 45 डिग्री वामावर्त घूमा और फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़ा और अंत में एक बार फिर वह 135 अंश दक्षिणावर्त घूमा। तो उस व्यक्ति की फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर को बेस मान करके लगाएं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका जो इनिशियल डायरेक्शन है, ये आपका होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये इसका सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है, इसे बोलेंगे हम साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन है आपका, जिसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। और ये जो सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब इसके बाद देखिए, उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया। यानी ये उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी। इसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह 45 अंश वामावर्त घूमा। 45 अंश वामावर्त घूमा तो ये बताइए, मैंने आपको बताया एक ओरिजिनल डायरेक्शन और एक इनिशियल डायरेक्शन के बीच मिनिमम एंगल कितना होता है, 45 अंश। यानी अगर बाएं घूमेगा तो बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा 45 अंश, तो ये 45 अंश होगा। यानी इसे अगर हम दे एक नंबर, तो सबसे पहले 45 अंश घूमने के बाद वह व्यक्ति यहां पर पहुंचा। इसके बाद फिर क्या हुआ,
और फिर से वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमा। जब 90 अंश दक्षिणावर्त घूमेगा तो ये बताइए अब उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? 90 अंश दक्षिणावर्त, तो इसका मतलब यहां से अब वह दक्षिणावर्त घूमेगा। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ये 45 तो ये 45 होगा, यानी टोटल कितना घूमा? 90 अंश। तो ये उसकी सेकंड पोजीशन हो गई, यानी सेकंड लास्ट हुआ। इसका मतलब ये है 45 अंश घूमने के बाद जब 90 अंश घूमा दक्षिणावर्त तो कहां पहुंचा? इस पॉइंट पर पहुंचा। अब इसके बाद यहां पे एक चीज बोला गया है और पुनः अपने दाहिने ओर मुड़ा। अब ये बताइए इसका क्या मतलब है? ये सवाल को थोड़ा सा टफ कर दिया है। अगर कभी इस सवाल के बीच में कभी ऐसा वर्ड आ जाए कि अपने बाएं मुड़ा या अपने दाएं मुड़ा, तो उसको हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए 90 अंश दक्षिणावर्त घूमा और पुनः अपने दाहिने ओर मुड़ा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इनिशियल डायरेक्शन है तो दाहिना ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, जब दाहिना मुड़ता है तो ये इधर दिशा हो जाती है, यानी नॉर्थ से दिशा आपकी ईस्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है डिफरेंस यहाँ पर कितने एंगल हो जाता है? 90 एंगल। तो यहाँ पर हम 90 एंगल क्या कर देंगे? दक्षिणावर्त घुमा देंगे। जब 90 एंगल दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये पोजीशन इसकी इनिशियल थी, अब इसकी फाइनल जब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो ये हो जाएगा। और इसे कौन सा नंबर देंगे? तीसरा नंबर देंगे। ओके, अब आगे देखिए क्या है। अंत में एक बार फिर वह 135 अंश दक्षिणावर्त घूमा। तो 135 अंश जब दक्षिणावर्त घूमेगा तो 135 अंश किसे बोलते हैं? 135 अंश बराबर 90 प्लस 45 होता है। 90 प्लस 45 होता है। तो ये बताइए यहाँ से दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और ये आपका हो गया 90 इतना, इसके बाद 45 और जोड़ देंगे तो क्या उसका डायरेक्शन जो फाइनल आएगा वो वेस्ट आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा कि अब वह किस दिशा में जा रहा था? अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा था। ओके, अब देखिए ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अभी हम मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए। देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया, यानी इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो क्या था? उत्तर। फिर बोलता है 45 डिग्री जब वामावर्त घुमा, तो 45 डिग्री ये क्या है? वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे हम क्या देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद 90 अंश दक्षिणावर्त घुमा, तो 90 डिग्री जब दक्षिणावर्त घूमेगा तो ये आपकी दिशा क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। इसके बाद पुनः अपने दाहिने मुड़ा, अगर दाहिने मुड़ा तो ठीक 90 अंश घुमा, यानी 90 अंश दाहिने मतलब घड़ी के चलने की दिशा, घड़ी के चलने की डायरेक्शन 90 अंश हो गया। अब इसके बाद अंत में वह फिर कुछ दूरी चलने के बाद 135 अंश दक्षिणावर्त घुमा। जब 135 दक्षिणावर्त घूमेगा तो दक्षिणावर्त मतलब क्या? क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया अगर क्लॉकवाइज एंगल एंटी क्लॉकवाइज के बराबर है तो उन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। ये बताइए यहाँ पे 45 अंश है एंटी क्लॉकवाइज, क्या हम इस 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? अगर 90 प्लस 45 लिख देंगे तो ये 45 क्लॉकवाइज, ये 45 एंटी क्लॉकवाइज कट गया, बच कितना रहा है? 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, ये 90 में बच रहा है। यानी तीनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? 270 अंश। यानी इसका मतलब ये है कि अगर उसकी इनिशियल डायरेक्शन उत्तर थी तो उत्तर से अगर हम 270 डिग्री, उत्तर से 270 डिग्री अगर हम दक्षिणावर्त घूम जाए, क्लॉकवाइज घूम जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ये 180 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, ये 180 हुआ और ये हो गया 270, यानी उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या रही होगी? क्या होगी? पश्चिम, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, अगर कभी भी बोलता है 270 अंश क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये बताइए 270 अंश अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये आंसर आ रहा है। अब यहीं से क्या हम इसे बोल सकते हैं कि 270 अंश क्लॉकवाइज के बजाय अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो क्या आंसर आ जाएगा?
इसका मतलब ये है कि 270 अंश क्लॉकवाइज मतलब 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको इतना भी घुमाने की आवश्यकता नहीं है, 90 अंश आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए उत्तर से। अगर ये नॉर्थ है तो 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पश्चिम। हमें पूरा बिलीव है कि आपको समझ में आया होगा, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कोई व्यक्ति ए है वो पश्चिम उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया। पश्चिम उत्तर मतलब पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर के बीच का जो सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होगा। जैसे ये देखिए, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। पश्चिम उत्तर क्या है, पश्चिम ये है, उत्तर ये, यानी इस दिशा में चलना स्टार्ट किया। ये डायरेक्शन इसकी क्या है, इनिशियल डायरेक्शन है। ओके, इसके बाद बोलता है पश्चिमोत्तर दिशा में चलने के बाद 135 अंश दक्षिणावर्त मतलब क्या, क्लॉकवाइज। ग्राफ से हम नहीं बताने जा रहे हैं, यहां पे हम ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। 90 अंश वामावर्त, 90 अंश वामावर्त मतलब 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद पुनः अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो क्या, अगर जैसे कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, जब बाएं मुड़ता है तो क्या, बाएं मुड़ता है तो हम उसको पश्चिम दिशा मान लेते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो यहां पर हम बाएं की बात करेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको समझ जाइएगा। इसको मैंने क्या लिखा, बाएं को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब आगे देखिए, और अंत में 180 अंश दक्षिणावर्त घूमा, तो 180 अंश जब दक्षिणावर्त घूमेगा तो ये हो जाएगा 180 क्लॉकवाइज। अब बोलता है कि वह किस दिशा में जा रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल होगा। ये क्लॉकवाइज देखिए, एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 90 है, एंटी क्लॉकवाइज 90 है, क्लॉकवाइज कितना है 180। तो यहां पर देखिए, क्या हम इसे 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 90 यहां से कटा और ये 90 यहां से कटा। इसके बाद इस 90 को क्या हम 45 प्लस 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये 45 एंटी क्लॉकवाइज इससे कट गया और ये 45 क्लॉकवाइज इससे कट गया। ओके, अब बच क्या रहा है, बच रहा है ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्या इसे हम काटने के लिए 135 प्लस 45 लिख सकते हैं, यानी 135 प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज और यहाँ पर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये 45 ये कट गया, ये 45 ये कट गया, बचा क्या 135। ये 135 क्या बच रहा, क्लॉकवाइज, यानी 135 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज। इसको घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 135 क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, आप इसे 90 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या, क्लॉकवाइज। इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये है, क्लॉकवाइज घुमाना है 90 प्लस 45। तो 90 प्लस 45 में ये जब घूमेगा तो ये 45 हो जाएगा राइट साइड। इसके बाद 90 और घूम जाएगा तो ये इसका फाइनल डायरेक्शन हो जाएगा, जो आंसर क्या होगा, पूर्व। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके सामने कभी कोण का सवाल आए, एंगल का सवाल आए, तो उसे हम किस तरीके से लगाएंगे। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। सवाल अगर पूछ ले कि इनिशियल डायरेक्शन का ना देकर के हमें फाइनल डायरेक्शन दिया रहे, और जैसे पूछे सवाल में कोई व्यक्ति किसी दिशा से चलना स्टार्ट किया, 90 अंश बाएं घूमा, 180 अंश दाएं घूमा, 45 अंश फिर से दाएं घूमा, यदि उसकी फाइनल डायरेक्शन पूर्व थी तो वह किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था। तो आते हैं हम अगले सवाल पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए एक सवाल आपके सामने और है। एक किसी दिशा में चलना स्टार्ट किया, 90 डिग्री वामावर्त घूमा, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 45 डिग्री वामावर्त और पुनः अपने दाहिने घूमा और अंत में 180 डिग्री वामावर्त घूमा। तो यदि उसकी फाइनल डायरेक्शन दक्षिण थी यानी साउथ, तो उसका इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, सपोज व्यक्ति किसी दिशा में चलना स्टार्ट किया, वही हमें ज्ञात करना है। तो इसके बाद बोलता है 90 डिग्री वामावर्त घूमा है, तो 90 डिग्री जब वामावर्त घूमा तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज,
इसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, 45 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और पुनः अपने दाहिने घूमा। जब दाहिने घूमेगा तो हमें पता है दाहिने के लिए 90 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, इसके बाद अंत में 180 डिग्री वामावर्त घूमा, तो 180 डिग्री जब वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो उसका फाइनल जो डायरेक्शन आ गया वो क्या था, साउथ यानी दक्षिण था। तो उसका इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए हमें पता है अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्लॉकवाइज एंगल के बराबर है तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या ये कट जाएगा, बच रहा 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बताइए क्या हम इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को हम लिख सकते हैं 135 प्लस 45। ओके, अब ये बताइए 135 प्लस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो 135 ये कट गया, 135 ये कट गया, बच क्या रहा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों 45 को आप जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आएगा आपका 90 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कोई डायरेक्शन रहा होगा, उस डायरेक्शन से, जैसे सपोज जो डायरेक्शन रहा होगा उस डायरेक्शन से अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, दक्षिण। तो इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं आपसे कि इस फाइनल डायरेक्शन से हम 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमा दें, देखिए जैसे मान लीजिए कोई फाइनल इनिशियल डायरेक्शन है, उस इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये डायरेक्शन आपकी आ जाती है क्या, साउथ। तो इसका उल्टा मैं बोलूं अगर कि जो इसकी फाइनल डायरेक्शन है अगर उससे हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ना घुमा करके क्लॉकवाइज घुमा दें तो क्या हमारा इनिशियल डायरेक्शन आ जाएगा, बोलिए। यानी यहां पर क्या करना है, साउथ अगर इसकी फाइनल डायरेक्शन थी तो हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ना घुमा के 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब क्या, ये अगर साउथ की तरफ मुख करके खड़ा है तो इसके बाद क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज यहां पर ये होगा इसके लिए, यानी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये आपका पश्चिम दिशा आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, अगर पश्चिम है तो पश्चिम से अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो क्या हमारा फाइनल डायरेक्शन साउथ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी 90 डिग्री ये इनिशियल डायरेक्शन थी और 90 डिग्री सॉरी पश्चिम इसका इनिशियल डायरेक्शन था, अगर हम 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो हमारा फाइनल डायरेक्शन क्या आ जा रहा है, दक्षिण। ओके, तो ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है क्या, एंगल पर बेस्ड जो सवाल बनता है। अब आते हैं हम डिस्टेंस पर आधारित सवाल जो बनता है। डिस्टेंस पर आधारित सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है ये आपका साइडों से जो सवाल बनता है, परछाई से संबंधित। तो आते हैं हम डिस्टेंस पर आधारित सवाल। देखिए ध्यान दीजिए, अभी तक आपने निकाला कि सवाल में हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था, तो ये तो आसान था। लेकिन अब क्या करेगा, अगले टाइप की बात करें, जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं उस टाइप में हमें डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी निकालना होता। यानी डायरेक्शन तो निकालना ही होगा, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी हमसे पूछेगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट नियम आता है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। ऑलमोस्ट सभी लोग सुने होंगे, कक्षा 6, 7, 8 में बताया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां पर
कोई व्यक्ति यहाँ है, जिस व्यक्ति का नाम ए है, वह सपोज 10 मीटर या 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चला और इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ा यानी वामावर्त घूमा। वामावर्त घूमने के बाद दोबारा फिर से वह 10 मीटर चला या 10 किलो, अगर ये किलोमीटर तो ये भी किलोमीटर में होगा, ये मीटर है तो ये भी मीटर में होगा। यानी सपोज अगर वह बिंदु P था जहां से चला इनिशियल पॉइंट और जहां पर पहुंचा फाइनल पॉइंट को नाम दे देते हैं हम Q। तो सवाल हमसे देखिए किस तरीके से कैसा कैसा सवाल पूछ सकता है। एक तो सवाल पूछेगा कि P और Q के बीच की दूरी, डिस्टेंस पूछेगी। अब डिस्टेंस आपका दो तरीके से पूछ सकता है, या तो डिस्टेंस आपका मिनिमम पूछेगा। देखिए अगर आपके सामने सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए, तो इसका मतलब इसके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। लेकिन अगर सवाल हमसे ये पूछता है कि ए और बी के बीच की कुल दूरी बताइए, तो इसका मतलब हमें जितनी दूरी हम चलकर इस Q तक पहुंचते हैं वो दूरी पूछ रहा है। देखिए दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि ए व बी के बीच की दूरी सिर्फ बोलेगा तो इसका मतलब है मिनिमम दूरी यानी न्यूनतम दूरी, मिनिमम। और अगर पूछता है कुल दूरी तो कुल के लिए हम क्या करते हैं, जितना चला रहेगा उन सबको हम ऐड करते हैं। ओके, तो यहां पर एक तो सवाल बन सकता है कि P और Q के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, और एक सवाल आपका पूछ सकता है कि Q अब किस दिशा में जा रहा है। और एक तरीके से और सवाल पूछता है जो इंपॉर्टेंट होता है, रिलेटिव हमसे डायरेक्शन पूछता है, यानी P के सापेक्ष Q का डायरेक्शन क्या होगा। यानी अगर P व्यक्ति Q को देखेगा तो वह किस डायरेक्शन में देखता है, या फिर Q से देखेगा P को देखेगा तो वह किस डायरेक्शन में देखता है। ओके, तो यहां पर कुल मिलाकर के इतने टाइप के सवाल यहां पर आपको डिस्टेंस में मिलेंगे। तो हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। सपोज मैंने इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया, या फिर इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 3। नहीं, 3 और 2 मानेंगे तो आपका कंफर्म नहीं, सटीक नहीं बैठेगा। देखिए इसको अगर हम 3 मानते हैं और इसको हम 4 मानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके बीच में अगर हमसे पूछे कि ये इसकी इनिशियल जो जहां से चला था वो ए पॉइंट था और जहां पर पहुंचा फाइनल पॉइंट वो बी था। सवाल में हमसे पूछे कि ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए, यानी ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछे, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी वह व्यक्ति ए से चला, सपोज यहां पर कोई पॉइंट ओ है, दक्षिण की तरफ या इस पॉइंट पर पहुंचा 3 किलोमीटर चल करके, इसके बाद इस ओ पॉइंट से दक्षिणावर्त घूमा और वामावर्त घूमा और बी पॉइंट पर पहुंचा कितने किलोमीटर चल के, 4 किलोमीटर चल के। तो हमसे सवाल पूछ सकता है कि ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करेगा तो इसे हम मानते हैं लंब और इसे मानते हैं आधार। तो अगर हमसे ये पूछ रहा है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप फार्मूला सुने होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमसे ये कर्ण पूछ रहा है तो क्या हम इसका उल्टा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहां पर हम अंडर रूट, यहां से हम स्क्वायर को हटा करके राइट साइड कर दिए तो अंडर रूट हो गया। लंब दिया गया है 3, ये 3 का स्क्वायर और ये कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर। सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25, ये आपका आएगा कितना 5 किलोमीटर। इसका मतलब इसके मिनिमम ए और बी के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगा 5 किलोमीटर। अब यहां पर एक सवाल और पूछता है कि अगर
व्यक्ति बी के हम डायरेक्शन की बात करें, व्यक्ति ए के सॉरी इस बी पॉइंट की डायरेक्शन की बात करें ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ए के सापेक्ष अगर बी के हम डायरेक्शन की बात करें तो आपका डायरेक्शन क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये डायरेक्शन क्या होता है? इसे हम बोलते हैं ईस्ट, और ये डायरेक्शन क्या होता है? साउथ। अगर ए के सापेक्ष बी का डायरेक्शन पूछ रहा है तो क्या होगा? इसका सबऑर्डिनेट डायरेक्शन हमें पता है साउथ ईस्ट, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर एक तरीके से और सवाल पूछ सकता है कि अगर बी को हम बेस माने और ए को देखें, यानी बी के सापेक्ष ए का डायरेक्शन पूछे तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम ये इसके लिए हो जाएगा नॉर्थ, और यहां पर क्या हो जाएगा? वेस्ट, और ये इसका सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नॉर्थ और वेस्ट। यानी ये आपका पाइथागोरस थ्योरम था, और इस तरीके से हमारा सवाल बन सकता है। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल है आपका, दो व्यक्ति ए व बी, ए और बी किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है। इसके बाद अपने बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है। वहीं पर अगर बी की बात करें तो बी उसी पॉइंट से पश्चिम की ओर चलता है और पश्चिम की ओर चलता है और कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। इसके बाद वह वामावर्त घूमता है और 16 किलोमीटर चलता है और अपने घर पहुंचता है। तो ए व बी के बीच की दूरी बताइए। ध्यान दीजिए, कोई दो व्यक्ति ए बी है, किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है, इसके बाद अपने बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है। इसके बाद है बी के लिए, बी पश्चिम की ओर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह अपने वामावर्त घूमता है और 16 किलोमीटर चलता है और अपने घर पहुंचता है। तो ए व बी के बीच की दूरी ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, समय नहीं है। देखिए सपोज ये पॉइंट आपका जहां से दोनों व्यक्ति चलना स्टार्ट किए, ए बोलता है किस दिशा में चला? ए चला पूर्व की ओर और कितना किलोमीटर चला? ये चला आपका 16 किलोमीटर और इसके बाद वहां से बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, यानी ये 12 किलोमीटर हो गया। इसके बाद इसी पॉइंट से जो बी चला वो पश्चिम की ओर चला, कितनी दूरी चली? 12 किलोमीटर चली और इसके बाद वामावर्त घूमता है और कितना? 16 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया आपका 16 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ए व बी के बीच की दूरी। अब कुछ लोग करते क्या है, अमूमन लोग करते क्या है कि यहां से इसको जोड़ देते हैं, इस लाइन को इस पॉइंट से जोड़ देते हैं जहां से ये चलना स्टार्ट किया था दोनों, और सवाल गलत कर जाते हैं। यानी इस पॉइंट से ना जोड़ करके हम सीधी एक रेखा खींचते हैं ए व बी के लिए, ये यहां पर कट नहीं करेगा,
ओके अब इसके बाद आपको करना क्या है, हमसे यही डिस्टेंस पूछ रहा है। इस मान लेते ये आपका B है और ये A है, यही डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो ये बताइए इसके लिए अगर हम इस लाइन को नीचे बढ़ाएं और यहां से इसको जोड़ दें, ये लाइन हमें पता है 12 और ये 16 है, तो क्या ये 16 लिख सकते हैं, दोनों पैरेलल हैं। और इसके बाद ये देखिए 16 यहां तक है तो यहां तक 16 हो गया, यहां तक 12 है, यानी दोनों को जोड़ देंगे, ये 12 ये 16 यहां तक और ये 12 ये 16। अब हमसे पूछ रहा है क्या, ए व बी के बीच की दूरी, यानी 16 12 कितना होता है 28, तो ये हो जाएगा 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर, क्या इसे हम 28/√2 लिख सकते हैं, जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी अगर कभी आपके सामने ऐसा सवाल बने तो इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे। अब आगे कल की क्लास में आपको और अच्छे से बताएंगे जो और भी सवाल बनता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।